जय मसीह किसन हा उम्मीद करन तोरे ठीक रहबा और मैं भी एखन ठीक आहा और आज हम जात की मर्दादा से टूना पहाड़ जन की वहाँ प्रार्थना है और हर एथी एतवार सन लग बृहस्पति लग हर जाइल तो चला इस तोहर में के मैं लेके जाम हर वहाँ कर प्रार्थना में कैसन है और कैसन नहीं से देखा तो बने रहा ब्लॉग में तो मर्दादा के देखा तो रहा कैसन हीरा लेके जात है तो बने रहा ब्लॉग में देखा मुझे आगे चला तो फाइनली गई पहुँच गई हमें देखा तो रहा गाड़ी बन के ठुड़वा ली उन्हें तो चला एखन प्रभु के महिमा करब बने रहे ब्लॉग में। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आज के समय के लिए, आज के समय के लिए, आज के दिन को दिखाने के लिए, आज के दिन को दिखाने के लिए पवित्र आत्मा जी आज हमें आराधना करने में मदद करे, सहायता करे ताकि हम सब सत्य को जाने, तेरी आत्मा पाकर हम सब स्वतंत्र हो जाएं तेरी महिमा के लिए। पवित्र आत्मा जी आप हमारे मददगार हैं, हमें आराधना करने में मदद करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारे बीच में भयानक अद्भुत उपस्थिति को दिए हैं। इस बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आकाश के देखो ना तारे जन के देखो ना आकाश के देखो ना तारे जन के देखो ना साफ साफ क्लियर है और आंख ठीक है इसलिए तुम देख पा रहे हो, लेकिन अगर बीच में अगर पेड़ और कहीं झाड़ी है तो फिर आंख रह करके तुम नहीं देख सकते हो। तो उसके लिए क्या करोगे? उस पेड़ को अगर मान लो बेल वहां खड़ा है, पेड़ इधर है, तो क्या करोगे? तुम अपना साइड निकालोगे और देखोगे कि थोड़ा सा पेड़ को साइड होकर के देखते हो ऐसा बोल करके, लेकिन थोड़ा साइड करके देखोगे, ऐसा करके कोशिश करोगे देखने के लिए, तो तुम आगे क्या होगा तुम देख पाओगे ना। उसी प्रकार भविष्यवाणी भी रहता है, उसी प्रकार आत्मा की बातें भी रहता है, उसी प्रकार आत्मा की बातें, उसी प्रकार प्रभु के आत्मा की बातें, उसी प्रकार प्रभु के प्रकाशन की बातें रहता है। तो तुम समझ पाओगे और जान पाओगे वो चीज को दिखाना चाहता है आने वाला 2026 में क्या तुम्हारे जीवन में किस प्रकार तुम कैसे रहोगे। कुछ बीमार पड़ोगे, कुछ अच्छे रहोगे, कुछ अच्छे चल के रहोगे, या कुछ गिरते पड़ते रहोगे, या तुम और ग्रेस को पाओगे। आमीन। तुम पाओ या ना पाओ तो मेरा प्रभु है, मैं पाऊं या ना पाऊं तो मेरा जीसस है, मैं पाऊं या ना पाऊं तो मेरा उद्धार करता है, मैं पाऊं या ना पाऊं तो मेरा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह। आलस लगता है ऐसे बोले हालेलुया। मैंने बोला कि आलस लगता है तो आलस को निकालो और दानियल की तरह प्रार्थना करो 3 टाइम। बोले उसी आलस को निकालोगे तो दानियल की तरह 3 टाइम 1 2 3 तीनों टाइम तुम प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया आमीन। तो मुझे पूछी उसने, तो मैंने बोला कि देखो तुम्हें प्रभु ने भयानक काम करने के लिए तुझे चुना है। बोले मैंने बोला, तो बोलते हैं कि मैं कैसे मैं कर पाऊंगी, मेरे पति का टेंशन, उसका टेंशन। हमें तो टेंशन नहीं है, हम टेंशन नहीं है। हालेलुया। हम अभी मैं यहाँ पे बटन लगाया हूँ, यहाँ पे अंदर वो चल रहा है, ठीक है, बटन लगा दिए यहाँ पे बेटी के लगा दिए हैं और अंदर स्विच दबा करके आया हूँ, अभी चलता रहूंगा। तुम जाओगे फिर जाऊंगा बेटी को फिर खोलूंगा, ऐसे थोड़ा है। हालेलुया। बेटी को प्रार्थना के द्वारा चार्ज करना पड़ता है। हालेलुया आमीन आमीन। प्रार्थना के द्वारा चार्ज होना पड़ता है। प्रार्थना के द्वारा तुम चार्ज हो जाओगे तो वो चार्ज वहां तुम्हारे लोगों में दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। चंगाई के रूप में दिखेगा, अद्भुत काम के रूप में दिखेगा। हालेलुया आमीन। मैंने बोला उस बहन को कि जाओ तुम उस दानियल के बारे में पढ़ो, दानियल की
दानियेल की पुस्तक को तुम पढ़ो, तुम समझ पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तुम पढ़ोगे तब तो। हालेलुया। तुम्हें दाऊद भी बोल दिया ना, तो दाऊद के किस प्रकार उसने पाप में घिरा भी था और किस प्रकार उसने उठा, किस प्रकार यीशु ने उसे उठाया, पवित्र आत्मा फिर से उसको दिया और अपने लहू से फिर धोया उसको, फिर पवित्र किया और फिर अपने काम में उसने इस्तेमाल किया, तो वैसे ही फिर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। दाऊद दिखा दिया मतलब इसे नहीं कि दाऊद जैसे दिखा दिया और दाऊद पर पाप करके फिर मैं एक बार पाप कर लेता हूँ फिर उठूंगा बोल करके, ये भी नहीं सोचना है। अगर दाऊद बोला है तो भजन संहिता पढ़ना है और भी विषय पढ़ना है। हालेलुया, आमीन। उसके बारे में जानना है। वचन में क्या लिखा, दाऊद कैसे गिरा, कैसे कहाँ क्या हुआ, किस प्रकार क्या हुआ, किस प्रकार उसने गिर भी गया तो कैसे रोया, कैसे बिलका, कैसे प्रार्थना किया, कैसे अपने आप को सुनने किया और कैसे प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ा। प्रार्थना करता गया, कुछ भी कंडीशन आया लेकिन करता गया हो। हालेलुया, आमीन। इसीलिए अंदर से आत्मा से हमेशा कहे कि मैं अद्भुत रीति से मैं चुनी गई हूँ, अद्भुत रीति से मैं बनाई गई हूँ, अद्भुत रीति से मैं बनाया गया हूँ। मैं छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं बनाया, मैं बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए बनाया गया हूँ। आमीन। इसीलिए प्रभु कहता है, उसके वचन में कहता है, हालेलुया, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने बोला क्या, छोटा छोटा काम कर, इतने बड़का काम कर बेटा ने, इतने बड़का बोलते हैं, ऐसे बोला है कि नहीं, बड़ा बड़ा काम को करोगे बोला है, बड़ा बड़ा काम को करोगे। लेकिन कैसे तुम काम को करोगे? अगर उसने माँ के गर्भ से पहले हमें चुना है, चित लगाया, बनाए, हर एक अंग को बनाया है, तो बुद्धि भी तो साथ में दिया है ना। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि भी साथ में दिया है, नबी भी दिया है। आसपास में देखो कौन सा नबी को आपको लगता है कि कौन से नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, वहां जाओ, वहां जुड़ो और आपको लगे हाँ कि वचन दे रहा है, उस वचन को फॉलो करो। जो वचन से बातें कर रहा है उसके मुंह की जुबान के द्वारा से तुम फॉलो करो और आपस में मेलताल रखो, आत्मिक संगति, अपने फैमिली, अपने गाँव, अपने कुटुंब, अपने शहर जहाँ से आते हो वहाँ प्रार्थना करो और अपने गुप्त रूम में भी, अपने कोठी में प्रार्थना करो। क्यों? जिसका आत्मा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, अद्भुत मिलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। अद्भुत मिलेगा, हालेलुया, अद्भुत मिलेगा। लेकिन चलना मसीह में पड़ेगा, चलना आत्मा में पड़ेगा, चलना प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। सबको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं होगा बोल करके। हालेलुया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। कि नूह को पता था कि वो सबको, एक बैल, एक गाय, एक पंछी, एक हाथी, एक भालू, एक शेर, एक हिरन, एक मयूर, एक पंछी, उसको सबको एक दिन मैं नाव में लेकर के जाऊंगा और सब आंधी तूफान आएगा। उसको पता था? नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने भी उसको अद्भुत रीति से चुना था और बनाया था। हालेलुया, आमीन। जब उसने जैसे जैसे उसको आवाज दिया और जैसे जैसे उसने बनाता गया, जहाज को बनाते गए, उनकी फैमिली के संग बनाते गए और आंधी खत्म हो गया, सूख गया। जब पर्वत के पास जहाज रुका उनका, और जब सब निकले, तब उसको नूह को पता हुआ होगा कि अच्छा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसे बड़े बड़े कामों को करने के लिए मुझे बनाया बोल करके। आमीन। इस पार्ट में मिस्री लोग रहते थे, हालेलुया, और उधर इजरायली लोग रहते थे। लेकिन जब बीमारी आता था, आंधी तूफान कोई भी आता था, नष्ट करने वाला कोई आता था, तो इधर ही नष्ट होता था, उधर नहीं होता था। फिर भी उनको चेत नहीं आया, सत्य को जान करके भी वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। हालेलुया, आमीन। तो हो सकता है आज हमारे बीच में कोई सत्य को जाने हैं, लेकिन फेक वाला सत्य को जाने हैं, सत्य को जाने हैं, आत्मा से सत्य को नहीं जाने। इसीलिए वो सत्य हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन अंदर में होकर के स्वतंत्र नहीं कर पा रहा। हालेलुया, आमीन। आ तो रहा, लेकिन हमें अंदर में होकर के वो स्वतंत्र नहीं कर पा रहा है। वो आत्मा अंदर होकर के आना चाहिए और हमें स्वतंत्र करना चाहिए।
अंदर आएगा वो बातें करेगा, अंदर आएगा समझ में आ जाएगा, अंदर आएगा आप समझ जाओगे, अंदर आ जाएगा बुद्धि आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हर चीज में तुम बढ़ोगे, अंदर आ जाएगा हर एक चीजों को तुम जान पाओगे कि बहन ऐसे करना है उपवास, ऐसे तुझे चलना है, यहाँ तो गिर गई है, ऐसे उपवास में जा, ऐसे तू प्रार्थना कर, ऐसे आराधना करना, ऐसे धन्यवाद देते रहना, ऐसे दुख में भी सुख में भी हर बात में धन्यवाद देना, बोलना प्रभु ने जो मुझे सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य में बहुत कुछ कर सकता हूँ, बोलते रहना पौलुस के तरह, आयु पुत्र धन्यवाद देते रहना, उस घाव में भी धन्यवाद देते रहना, हालेलुया। और आत्मा बाहर बाहर रहेगा तो तुम जान पाओगे, सुन पाओगे, खाली अनुभव कर पाओगे, आत्मा तो आ रहा है लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा है। अगर अंदर आता तो आपको यहाँ से बोली आत्मा की बातों को तुम बोलते, आत्मा की भाषा को तुम बोलते, हालेलुया, आमीन। बस चल रहा है। मैं एक जगह देखा, इस रास्ते गया है और ऐसा रास्ते गया है, एक इमली का पेड़ है, जोर से ताली बजाओ, हालेलुया, आमीन। लग रहा है विश्वास, लग रहा है विश्वास, विश्वास करते हैं। क्या नाम? हर प्रकार की बंधन जादू दोनों खुदावन के नाम पे तेरे बेटी के अंदर से निकल जाए, ये ब्लेस हो, ये रियासत से खुदावन के नाम पे मैं विश्वास करता हूँ, हर प्रकार महामारी बंधन अशुद्ध जादू दोनों इनके जीवन से निकले और ये ब्लेस हो खुदावन के नाम पे, आमीन। कोई ऐसा था जो उम्र उतना तो नहीं था लेकिन कोई डेथ किया, लड़का किया, हालेलुया। प्रभु आशीष करे आपके जीवन में, जोर से एक बार ताली बजाओ, हालेलुया, आमीन, अच्छा देगा, हालेलुया, आमीन। सही से रहेंगे आप तो अच्छा लाइफ में अच्छा चल रहे हो, आप अच्छे चलोगे, बहुत लंबा जाओगे, अच्छे चलोगे और आसपास में भी लोग अच्छे बोलेंगे, हालेलुया, आमीन। लेकिन अगर सही नहीं चलोगे तो मैं भी गिरूंगा, आप भी गिरोगे, इस प्रकार है, आमीन। सही से चलो, आप अच्छे इंसान हो लेकिन उतना नहीं समझते, मेरे परमेश्वर मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, मैं सेनाओं का यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हम प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार बंधन अशुद्ध जादू टोनो गंदी आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ खुदा बाप छू, इसे ब्लेस कर और इस आशीष इसे छुटकारा इसे चंगाई दे खुदावन यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन तूने इस भाई के ऊपर अनुग्रह और दया किया है खुदावन, हर नशे झगड़े कर्जे गंदी आत्मा को तूने इसके अंदर से निकाला और ब्लेस किया है, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। नशा छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का आत्मा तुम्हें देगा, हालेलुया, आराधना करो, प्रभु आपके संग है। आपका आत्मा आ चुका है, विश्वास कर चुका है, विश्वास करते हैं, धन्यवाद यीशु, आमीन, आमीन, आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ऐसे देखा एक गांव का लास्ट है, जैसे रोड गया है
गांव का है, लास्ट लास्ट ऐसे रोड गया है और गांव में घुसा है। लेफ्ट साइड में एक पक्का वाला घर देखता हूँ, राइट साइड में एक इमली का पेड़ देखता हूँ, राइट साइड में घर है मिट्टी का और ऐसे गली से रास्ता गया है। हल्का थोड़ा सा गाँव थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा है, ऐसे ऊंचा ऊंचा किसका है? ऊंचा नहीं, मतलब ऊंचा बोले तो पूरा ऊंचा नहीं, लेकिन हल्का थोड़ा सा डिपा, हल्का डिपा डिपा, हल्का डिपा डिपा। किसका है? लिया गांव रास्ता साइड है, ऐसा रास्ता गांव के साइड से रास्ता गया है, रोड मतलब गांव है और साइड से ऐसा रास्ता गया है, ऐसा रास्ता गया है और एक उसी के पास एक गांव घुस रहा है। लेफ्ट साइड में एक पक्का वाला घर है, राइट साइड में एक मिट्टी वाला घर है और भी घर है, लेकिन जब एंट्री के टाइम में लेफ्ट में पक्का वाला घर और राइट में मिट्टी वाला घर और उस मिट्टी वाला घर के आंगन के पास में एक इमली का पेड़ है। किसका ऐसा है? आप सब में किसी का ऐसा? हालेलुया, आमीन। मैंने ऐसा देखा तो बताता हूं। हालेलुया। अगर किसी का है तो मैं प्रार्थना करूंगा। एक बहन आई थी इधर ही से, ये बिरतपुर से आगे, क्या बिरतपुर से पता टली उधर ही से आई थी। तो एक दिन मैं संडे प्रार्थना को बता रहा था ऐसे कि ऐसे ऐसे देख रहा हूँ बोल करके। हम जब उस दिन फोटोग्राफर्स गए थे तो मुझे कॉल किया और बोली जैसे जैसे आप बताए थे हमारा ही था, मोरे रहे बाबू लेकिन नहीं उठना बोले। हालेलुया, आमीन। ऐसे होता है, कई बार आपका नहीं भी है लेकिन आपका कोई चचेरा है, मामी है, फूफा है या कोई है बहन जो आप उसको जानते हो, या आपके हस्बैंड की तरफ का गांव है या आपका ससुराल की तरफ गांव है, उसको जीसस दिखाता है ताकि वहाँ भी वो चंगा हो, वहाँ भी कुछ मुझे अगर बताएंगे कि हाँ ऐसे है तो मुझे कुछ दिखाएगा और मैं बताऊंगा और प्रोफेसर होगा उसमें। हालेलुया। दो बार मैंने देखा, लेकिन साइड है, रोड नहीं है, सत्य को जान चुके हैं ये पिता इसी सत्य के पीछे हमें प्रत्येक दिन चलने में मदद कर, केवल तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन। एक बार इस वचन के लिए ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, आमीन। इसीलिए विश्वास करना तुम्हारे जीवन में उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। हालेलुया, आमीन। खड़े होएंगे और हम लास्ट प्रार्थना यहाँ पे आते हैं। जो प्रेग्नेंट है, जो लोग आते हो उनका बच्चा, जो प्रेग्नेंट है उनका बच्चा, ठीक है, इस लेफ्ट में राइट में ऐसे कोई निशान देख रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। कुछ चीज ऐसे देख रहा हूँ, आँख के पास, चेहरा के पास, चाहे वो बड़ा होकर के होएगा या कोई जांघ के पास। जैसे हमारे घर में बोला था कि मैं हमारे बच्चे को जांघ में देख रहा हूँ, ऐसे बोल करके देखा था तो जांघ में है उसको। हालेलुया। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ जो प्रेग्नेंट है, जो आते हैं और जो कोई किसी का 8 महीना चल रहा है, नहीं आ पा रहे हैं, उसको तुम देखोगे जब वो बच्चे जन्म हो जाएंगे, धरती में आ जाएंगे, तो इस प्रकार तुम बच्चे को देखोगे आँख के पास या कपाल के पास, चेस्ट में या जांघ में, जांघ के पीछे ऐसे कुछ चीज निशान, जन्म जागी या कोई चीज ऐसे प्रकार का तुम देखोगे प्रोफेसी। हालेलुया, आमीन। और एक चीज है, ऐसे किसी का ऐसे हुआ था क्या? ऐसे कोई हुआ था क्या जमीन को लेकर के, घर बनाने के लेकर के 40,000 या 60,000 बात किसी को ऐसा हुआ था, या लेन देन हुआ है, या 40,000 देना है, या 60,000 बोल रहे हैं, या 60,000 का लोन है, या 60,000 का कुछ बात हुआ था? ऐसे किसी तुम में बीच में 60,000 का? वो मेरा दीदी के साथ बात कर रहे थे, हम लोग का जो उधर से दे रही है ना वो 50 के से गिन के आमीन। प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा। अगर तुम सोच रखे हो तो प्रभु यीशु मसीह उससे डबल देगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम मनुष्य जाति इतने सोचते हैं, लेकिन जीसस हमारा इतना सोचता है, बड़ा सोचता है, अद्भुत सोचता है। उसने वचन में क्या कहा? माँ के गर्भ से पहले मैंने सबों को चुना है, रचा है और अद्भुत और भयानक काम करने के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को जोड़ो, आंखों को बंद करो और आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह आपके संग है। अपने हाथों को जोड़ो, आंखों को बंद करो
और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पीछे पीछे बोलो। बोलो धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा हमें आराधना करने में मदद कर। जब हम आराधना करें हम सबों के लिए स्वर्ग खुल जाए। हालेलुया। ताकि हम सब स्वर्ग से आशीष पाएं तेरी महिमा के लिए, और उससे शैतान चुराने ना पाए। हमें विश्वास है जब हमारे पास वो आएगा हर दिन के लिए हमारे अंदर ठहर जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। आराधना करिए, प्रभु आपका संग। जब मैं हाथ रखूं हर प्रकार बीमारी, बंधन, अशुद्ध, जादू टोना आज हर प्रकार के अशुद्ध नशे, झगड़े, कर्जे, बंधन, जादू आज हर प्रकार के बंधन, अशुद्ध, जादू टोना आज तेरे आज आकर के प्रत्येक जन पवित्र छुटकारा, चंगाई,
बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, आज की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सब आशीषित हैं, आशीषित हैं आपके लहू से। हालेलुया। सब आशीषित हो, सब ब्लेस हो खुदावंद के नाम से। तो प्रार्थना सब खत्म हो गलक और कैसा लगलक एकर प्रार्थना में। तो अच्छा लग रही तो हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करबा और इसने वीडियो मन देख ले चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करबा और प्रभु करे महिमा और प्रार्थना कैसे लग जरूर कमेंट बतावा। तो चला इसकर ब्लॉग में इतने, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलब। जय मसीह।